वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवेंचर एचडीएच। तो इस वीडियो पे हम बात करेंगे इंजन ऑयल के बारे में। इंजन ऑयल का इंजन के अंदर क्या क्या मेजर रोल रहता है और उसको कैसे आप मेंटेन करेंगे, उस बारे में बात करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो पे मैं आपको दिखाया था कि इंजन ऑयल का सिलेक्शन आपको कैसे करना है। तो आपको कैसे ग्रेड सिलेक्शन करना है, कैसे कंपनी सिलेक्शन करना है, डिब्बे पे क्या लिखा होना चाहिए, नया गाड़ी के लिए कौन सा है, पुराना गाड़ी के लिए कौन सा है। तो इस बारे में एक वीडियो में बनाया चुका हूँ। तो इंजन ऑयल का जो सिलेक्शन है वो आपको खुद ब खुद करना है, जो भी ऑयल आपको अच्छा लगे। सभी ऑयल का अलग अलग काम रहता है। काम मतलब परफॉर्मेंस जो बोलते हैं। तो ऐसा कोई भी ऑयल नहीं आज तक निकला है जो कि आपका सभी तरह का के जो परफॉर्मेंस रहता है इंजन के अंदर, वो सब उसमें मिलाया हुआ हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कोई कोई इंजन ऑयल अगर आपका माइलेज अच्छा दे रहा है, कोई कोई इंजन ऑयल आपका गियर और क्लच स्मूथ कर रहा है, कोई इंजन ऑयल में हीटिंग इशू कम आ रहा है, कोई इंजन ऑयल लॉन्ग राइड के लिए अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, कोई इंजन ऑयल रेप करने पर स्मूथनेस परफॉर्मेंस आ रहा है, पिकअप में इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो सब अलग अलग सब एडिटिव का खेल है। तो कौन से ऑयल ब्रांड किस तरह का एडिटिव यूज करके उनका ऑयल को फुल सिंथेटिक बनाते हैं, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको खुद ब खुद सिलेक्शन करना है कि आप कौन से कंपनी का फुल सिंथेटिक ऑयल आपके गाड़ी के ग्रेड के अनुसार आपको यूज करना है। तो छोड़िए, ये दूसरा बात है। तो ऑयल का जो इंजन ऑयल का जो मेन रोल सब रहता है, पहले तो आपको तो आधे तो बता ही दिया। ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ। जो इंजन ऑयल तो जनरली हमको मालूम है कि इंजन के अंदर लुब्रिकेटिंग करने के काम पे इंजन ऑयल यूज किया जाता है। ये तो सही बात है। इंजन के अंदर इंजन ऑयल का पहला रोल ये है कि जितना भी सब मैकेनिकल पार्ट्स है इंजन के अंदर, सभी को लुब्रिकेटिंग करता रहता है गाड़ी जब तक चलता रहता है। पहली बात। दूसरा बात यह है कि आपका जो पॉल्यूशन रहता है, पॉल्यूशन जो धुआं निकलता है, पॉल्यूशन कंट्रोल पे आपका इंजन ऑयल का मेन रोल रहता है। इसीलिए ग्रेड को कभी भी मत चेंज कीजिएगा, खास करके BS6 गाड़ियों में। तो डीजल इंजन जो आपका व्हीकल्स है, कार वगैरह हो गया, तो उसमें अगर ऑयल का ग्रेड और क्वालिटी, APA सर्टिफिकेट, ये सब चेंज होता है तो डीजल इंजन पे ये बहुत हार्मफुल हो सकता है। उसका जो डीजल इंजन का जो डीपीए फिल्टर बोलते हैं, जिसको पेट्रोल इंजन में कैटालिटिक कन्वर्टर बोलते हैं, वो जाम हो जाता है बहुत जल्दी। जाम तो होगा ही, कार्बन पार्टिकल ज़्यादा आता है डीजल इंजन पे। लेकिन अगर आप सही ऑयल यूज करेंगे, सही ग्रेड और सही पोल्यूशन वाला ऑयल जो बोलते हैं डीजल के गाड़ियों में, तो आपका जो डीपीए फिल्टर का जो प्रॉब्लम है वो आएगा, लेकिन देर से आएगा। तो डीपीए फिल्टर जो बोलते हैं, आपका जो धुआं निकलता है एग्जॉस्ट पाइप से, एग्जॉस्ट पाइप से पहले एक कन्वर्टर रहता है जिसको डीपीए फिल्टर बोलते हैं। उसका फुल फॉर्म है डीजल पर्टिकुलर फिल्टर। पेट्रोल की गाड़ियों में हम कैटालिटिक कन्वर्टर बोलते हैं, जो कि टू व्हीलर पे भी रहता है, पॉल्यूशन के लिए है। तो पॉल्यूशन के लिए इंजन ऑयल का भी मेन रोल रहता है। आपका पिकअप, आपका गियर परफॉर्मेंस, आपका क्लच परफॉर्मेंस, आपका इंजन हीटिंग इशू, आपका माइलेज, इंजन स्मूथनेस, लॉन्ग ड्रेन, इंजन ऑयल का लॉन्ग ड्रेन इंटरवल, और आपका लॉन्ग राइड पे इंजन ऑयल का परफॉर्मेंस। तो ये सब जो जितने भी चीज़ें बताया हुआ हूँ, ये सब इंजन ऑयल का मेन खेल है। तो अभी बात करते हैं कि ऑयल को आप कैसे मेंटेन करेंगे। गाड़ी के इंजन के अंदर आप तो ऑयल डाल चुके हैं, अच्छे क्वालिटी का, अच्छे ब्रांड का ऑयल डाल चुके हैं। तो उसको किस तरह से मेंटेन करेंगे, मेंटेन करने से गाड़ी का इंजन का परफॉर्मेंस आपका बरकरार रहेगा। तो एक छोटा सा कार्ड पे मैं प्रिंट करके लिखा हुआ हूँ, एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले बात यह है कि कंपनी रिकमेंडेड इंजन ऑयल ग्रेड, कंपनी रिकमेंडेड इंजन ऑयल ग्रेड आपको डालना है। ग्रेड को कभी भी मत चेंज कीजिएगा। जिस जिस व्हीकल में, चाहे वो टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, जिस जिस व्हीकल में कंपनी ने जो ग्रेड रिकमेंड किया है वही ग्रेड आपको डालना है। अगर ग्रेड मालूम नहीं है तो आपको आपको गाड़ी का यूजर मैनुअल फॉलो करना पड़ेगा। आपका जो इंजन ऑयल जो
चेंज करेंगे, जब ड्रेन करेंगे, इंजन ऑयल का जो चेंजिंग इंटरवल टाइम होता है, जो जो कंपनी ने, चाहे वो बाइक हो या कार हो, जो जो कंपनी ने जितना किलोमीटर पे चेंज करने को बोला है, उस किलोमीटर से पहले आप चेंज करवाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको बोला गया है कि कंपनी रिकमेंडेड है 5000 किलोमीटर में आपको चेंज करना है, तो आप 3 to 4000 के अंदर चेंज कर दीजिएगा। और उसके साथ साथ और एक बात भी ध्यान रखना है, किलोमीटर के साथ आपको टाइम भी आपको मेजर करना पड़ेगा, वो भी कंपनी का यूजर मैनुअल पे लिखा होगा। जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए 5000 किलोमीटर और 5 मंथ, तो आप बोलेंगे कि मेरा गाड़ी तो चला ही नहीं, 1000 किलोमीटर चला है, 5000 होने के बाद मैं चेंज करवाऊंगा, वो गलत बात है। इंजन ऑयल जब आप खोल के जब गाड़ी के इंजन के अंदर डालते हैं, तब उसका एक्सपायरी डेट, मतलब उसका डेट चालू हो जाता है एक्सपायरी होने का। तो मैक्सिमम गाड़ी के अंदर अगर इंजन ऑयल जो डालने के बाद 1 साल तक इंजन ऑयल अच्छा रहता है। तो आप ये मत गलत भावना में मत डूब के रहेगा कि गाड़ी तो मेरा 1000 चला है और मंथ तो कंप्लीट हो गया है, और 6 महीने जाने दो और 1 साल जाने दो, फिर चेंज करवाएंगे किलोमीटर होने के बाद। ये गलत बात है, इसमें गाड़ी का इंजन में बहुत हार्मफुल इफेक्ट आ सकता है। तो इसीलिए किलोमीटर और टाइम जो पहले आएगा उस हिसाब से आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर टाइम कंपनी ने 6 मंथ 6 मंथ बोला है, तो 6 मंथ अगर पहले हो जाता है तो आपको ऑयल चेंज करवाना होगा, चाहे किलोमीटर हो या ना हो। अगर 1 मंथ में आपका किलोमीटर हो गया 5000, कंपनी ने जो रिकमेंडेड किलोमीटर बोला है, अगर वो 1 मंथ में हो गया, तो फिर आपको 1 मंथ में ही चेंज करना पड़ेगा। और याद रखिएगा, बिफोर टाइम डेट आपको ऑयल चेंज करवाना है, फॉर बेटर परफॉर्मेंस, फॉर बेटर इंजन लाइफ। ऑलवेज यूज गुड क्वालिटी गुड ब्रांड ऑफ इंजन ऑयल। तो मार्केट में बहुत सारा अच्छे अच्छे ब्रांड का डुप्लीकेट ऑयल आ चुका है, आपको पहचानना मुश्किल होगा। तो अच्छे दुकान से बिल खरीद के अच्छा वाला ऑयल, नहीं तो इंपोर्ट वाला ऑयल अच्छा क्वालिटी का आप यूज कीजिए आपके गाड़ी में। ट्राई कीजिए कि हर वक्त फुल सिंथेटिक ऑयल यूज करने के लिए, जो कि गाड़ी के इंजन के लिए आपका बेटर रहेगा। अगर 150 सीसी के नीचे आपका गाड़ी है तो सेमी सिंथेटिक डालने से चल जाएगा, मिनरल मत डालिएगा। अगर 150 सीसी से ऊपर है तो ट्राई कीजिए हर वक्त फुल सिंथेटिक ऑयल डालने के लिए। अगर फुल आपका बजट में नहीं है, थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसा है, उतना भी ज़्यादा नहीं, अगर आपका बजट में नहीं है या फुल आपको मिल नहीं रहा है, तो उस वक्त आप सेमी डाल सकते हैं। लेकिन ट्राई कीजिएगा फुल सिंथेटिक डालने के लिए। अगर कंपनी ने रिकमेंड किया है फुल सिंथेटिक ऑयल, तो आपको फुल सिंथेटिक ऑयल ही डालना है, उसमें सेमी या मिनरल नहीं डालना है। अगर कंपनी सेमी सिंथेटिक ऑयल डालने को बोला है, तो आप उसमें फुल सिंथेटिक डाल सकते हैं। फुल की जगह सेमी मिनरल नहीं डाल सकते, लेकिन मिनरल सेमी की जगह आप फुल यूज कर सकते हैं। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। अगर फुल सिंथेटिक की जगह आप सेमी या मिनरल डाल दिया, तो गाड़ी का इंजन बहुत ही जल्दी खराब होगा, ओवर हीटिंग होगा, परफॉर्मेंस सही नहीं आएगा, माइलेज ड्रॉप होगा, ओवर हीटिंग होगा, ऐसा बहुत प्रॉब्लम आएगा। और BS6 इंजन के लिए आपको पिछले वीडियो में जैसे बोला था, API SN सर्टिफिकेट वाला ऑयल यूज करना है। डिब्बे पे लिखा होगा, डिब्बे के सामने या पीछे लिखा होगा API SN और API SP। API SN जो है BS6 के लिए कंपेटेबल है। API SN का बाद का जो फॉर्मेशन है एडिटिव, वो है API SP। तो आप API SN और API SP, API SN प्लस और API SP प्लस, ये BS6 के लिए कंपलसरी यूज कीजिएगा। जैसे भी करके आपको ये API SN वाला ऑयल ही डालना है। आपका जो व्हीकल का जो इंजन ऑयल ग्रेड है, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, हेवी जो भी है, कंपनी रिकमेंडेड कंपनी रिकमेंडेड के अनुसार जो आपका इंजन ऑयल ग्रेड है, वही ग्रेड ही आपको याद रखना है दिमाग के अंदर, कि मेरा गाड़ी ये है और मुझे ये वाला ऑयल ही डालना है, इसी ग्रेड का ऑयल डालना है। तो ग्रेड कभी मत चेंज कीजिए। ग्रेड आपके जो गाड़ी है उसका कौन सा ग्रेड लगता है, वो आपको दिमाग में फिट करके रखना है, ताकि कोई भी दूसरा गैरेज वाला, दूसरा आदमी, दूसरा दुकानदार आपको मतलब बुद्धू नहीं बना सके कि ये ले जाओ अच्छा होगा, गर्मी के लिए ये मोटा है अच्छा ले जाओ, ठंडी के लिए ये पतला होगा ये अच्छा होगा, वैसे नहीं। जो ग्रेड है वही ग्रेड आपको याद रखना है, वही ग्रेड का ऑयल आपको ढूंढ के इंजन के अंदर डालना है। आपका जो इंजन ऑयल का जो एक लेबल होता है, जो 2 व्हीलर के इंजन के नीचे की साइड में एक ग्लास मार्क रहता है, उसके अंदर से मैक्सिमम मिनिमम लेवल दिखाई दे रहा होगा, और 4 व्हीलर में गेज रहता है।
तो हर वक्त आप चेक कीजिएगा। अगर गाड़ी का रनिंग आपका ज़्यादा है तो 2-3 महीने में चेक कीजिएगा, अगर कम रनिंग है तो 6 महीने 7 महीने में आप उसका लेवल चेक कीजिएगा। तो लेवल जो रहता है वो मैक्सिमम से ऊपर नहीं जाना चाहिए, मिनिमम से नीचे नहीं आना चाहिए, बीच में रहेगा तो चलेगा। तो लेवल को आपको ध्यान रखना चाहिए। तो खास करके गर्मी के टाइम में अगर आप ज़्यादा गाड़ी भगा रहे हैं तो लेवल कम होने का चांसेस है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि फुल सिंथेटिक ऑयल यूज़ कीजिए, जो कि गर्मी के टाइम में ज़्यादा आपको परफॉर्मेंस मिलेगा, इंजन के लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो लेवल आपको मेंटेन करना है, मैक्सिमम से ऊपर नहीं, मिनिमम से नीचे नहीं। और एक तो इम्पोर्टेंट बात, आप जब भी ऑयल चेंज करेंगे, कोई भी गाड़ी का हो, तो ऑयल के साथ ऑयल फिल्टर, इंजन ऑयल के साथ ऑयल फिल्टर मस्ट आपको चेंज करना पड़ेगा, जैसे भी करके भी चेंज करना पड़ेगा। अगर आप इंजन ऑयल चेंज कर दिए, ऑयल फिल्टर नहीं चेंज किए, तो वो पुराना वाला ऑयल फिल्टर में जो गंदगी था वो नए वाला ऑयल फिल्टर में घुल जाएगा, परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आएगा। और फिल्टर का एक लाइफ स्पैन होता है। अगर पहले वाला ऑयल ड्रेन कर लिए, फिर आप ऑयल फिल्टर नहीं चेंज किए, तो वो दूसरा ऑयल जब आप रिफिलिंग करेंगे तब वो जो फिल्टर का जो पेपर रहता है वो स्क्वीज हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, और ऑयल फ्लो ठीक से नहीं होगा, आपका इंजन सीज भी हो सकता है। तो जब भी आप ऑयल चेंज करेंगे, फिल्टर जैसे भी करके आपको नया वाला डालना है। तो ये सब चीज़ अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका गाड़ी का लॉन्जिविटी बहुत ही बढ़ेगा। और छोटा-छोटा 2 टिप्स आपको मैं देने वाला हूँ इंजन का लॉन्ग लाइफ के लिए। जब भी आप सुबह गाड़ी स्टार्ट करेंगे, अगर गाड़ी आपका खड़ा है बहुत टाइम तक, चाहे वो 24 घंटा हो या 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, जितना भी हो, गाड़ी जब आप पहले स्टार्ट करेंगे, मॉर्निंग स्टार्ट जब करेंगे, तब आपको कोई भी गाड़ी हो, मिनिमम 1 मिनट, मिनिमम 60 सेकंड, मिनिमम 1 मिनट तक आपको गाड़ी को स्टार्ट करके आइडल करके छोड़ना है। क्योंकि जो ऑयल रहता है, वो गाड़ी बहुत टाइम तक खड़े रहने की वजह से ऑयल नीचे जम जाता है। तो जब आप गाड़ी पहले स्टार्ट करेंगे, तब 1 मिनट उसको आइडल पे छोड़ना है, एक्सेलरेशन नहीं करना है। आइडल पे अगर आप छोड़ेंगे, तो जो ऑयल है वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे फ्लो होके, ऑयल पंप के थ्रू फ्लो होके इंजन के हर एक पार्ट्स में लुब्रिकेटिंग करना शुरू हो जाएगा। 1 मिनट के बाद आप गाड़ी को गियर अप करके आगे ले सकते हैं। और जितने बार भी, अगर दिन में 10 बार आप गाड़ी बंद कर रहे हैं, 10 बार स्टार्ट कर रहे हैं, तो मिनिमम 30 सेकंड, ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, मिनिमम 30 सेकंड उसको स्टार्ट करके आइडल के रखने के बाद आप चला सकते हैं। और क्लच का यूज़ जितना कम हो सके यूज़ करेंगे। क्लच प्लेट के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ज़्यादातर अब अभी का जो राइडिंग, मतलब लोग जैसे भी कर रहे हैं, ज़्यादा क्लच यूज़ है। तो क्लच अगर जल जाता है, खराब हो जाता है, तो इसमें इंजन ऑयल का कोई दोष नहीं है, आपका राइडिंग कंडीशन का प्रॉब्लम है। अगर आप सस्ता वाला ऑयल, मिनरल ऑयल डाल के रफ यूज़ कर रहे हैं, क्लच ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो जल्दी ऑयल क्लच प्लेट घिसेगा। अगर अच्छा क्वालिटी का ऑयल यूज़ करके आपका क्लच प्लेट जल रहा है, तो आपका राइडिंग में प्रॉब्लम है। तो लो गियर पे कभी भी क्लच यूज़ करके गाड़ी को नहीं खींचिएगा, गियर को इमीडिएट माइनस कीजिएगा। गियर डाल लिया, क्लच को छोड़ दीजिएगा। चाहे वो भीड़ का जगह हो या हाईवे का जगह हो, क्लच पे बिल्कुल हाथ या पैर नहीं रहना चाहिए। तो क्लच को दबा के गाड़ी को खींचना, ये क्लच प्लेट के ऊपर ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्लच प्लेट जल भी सकता है बहुत जल्दी। कुछ-कुछ लोगों का मैं बुलेट पे देखा हूँ कि 3-4 हज़ार में क्लच प्लेट जल जाता है। कुछ-कुछ लोगों का 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 तक भी नहीं जलता है। तो ये राइडिंग कंडीशन के ऊपर डिपेंड रहता है। और दूसरा बात, इंजन ऑयल का क्वालिटी के ऊपर भी थोड़ा बहुत डिपेंड रहता है। तो ये चीज़ को भी आपको टिप के तौर पर आपको ध्यान रखना है। तो अगर ये सब चीज़ आप मेंटेन कर रहे हैं आपके व्हीकल पे, तो आपका इंजन का लॉन्जेविटी बहुत ही बढ़ जाएगा, मेंटेनेंस कम हो जाएगा, इंजन का परफॉर्मेंस बहुत बढ़ेगा, हीटिंग इशू कम होगा, माइलेज अच्छा आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। और एक बात, अगर कोई पॉइंट अगर मैं मिस कर चुका हूँ, कर गया हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगा, आप पढ़ लीजिएगा।